नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर क्या किया दोस्तों, जाइए ना इसी वक्त मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना। पैसा थोड़ी लगता है इस काम का। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कनाडा का स्टडी परमिट या स्टूडेंट वीज़ा कह लीजिए, आप IRCC पोर्टल पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने IRCC पोर्टल में लॉगिन किया है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट एन एप्लीकेशन का लिंक है, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा ट्रांजिट और स्टडी परमिट। तो हम इस लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो हमने लिंक पे क्लिक कर दिया। इसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन है, आपको एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। पूछा जा रहा है कि आप अकेले अपना एप्लीकेशन कर रहे हो या ग्रुप में। तो मैंने नो किया है अकेले के लिए, इसलिए मैंने नो क्लिक किया। अगर आपका ग्रुप है जैसे फैमिली वगैरह तो आप यस करके आगे बढ़ोगे। ग्रुप के करने के लिए वो आपको ग्रुप टाइप और एक नेम सेलेक्ट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूछा क्या अप्लाई करोगे, तो मैंने स्टडी परमिट यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको कौन सा करना है वो, तो मैंने यहाँ मोर देन ऑप्शन है। मान लो आप 2 साल का कोर्स करने जा रहे हो, मास्टर्स डिग्री, तो मोर पे किया जो आपको हिसाब से उस करोगे। आपको क्या आप कनाडा में क्या करोगे उसका इन्फॉर्मेशन देनी है डेट्स के साथ। कब आप कनाडा इंटर करोगे, कब आप एग्जिट करोगे, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। मैं सैम्पल वैल्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि ये सैम्पल वीडियो है, बट आप अपने एक्चुअल देना। और जो भी वैल्यू आप देखोगे मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सैम्पल है, वो रियल नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से देने हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अब अपने नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ। UCI यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं IRCC के साथ तो आपका नहीं है। अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई किया है तो आपका एक UCI होगा, उसके थ्रू वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों हाइड करना है भाई, अप्लाई कर दीजिए। मैंने अगर आपका है तो आप फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब बता दिया गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको बता दिया। आगे क्या आप किसी और के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हो? नो, मैंने नो लिखा कि आप अपने कर रहे हो आपके हिसाब से। ऊपर टैब्स बन गया है दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन हैं। अब आपका सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ तो चलो पहले से आपका प्रोफाइल से निकाल लिया, जो भी है ये तो सैम्पल है, वो अब डाल दिया गया है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आपका है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। किस तरह का है वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंट्री कोड आपको अपने हिसाब से देना, मैं तो सैंपल डाल रहा हूँ भाई। और फिर आपको बाकी डिटेल्स देने हैं यहाँ पर। ये सब डिटेल्स दोस्तों काफ़ी केयरफुल रख के आपको देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, उसके बाद बहुत हेविली स्ट्रगल करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल करो, इसलिए बहुत केयरफुली आपको एंटर करना है। सारे सैंपल है दोस्तों। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप US के ग्रीन कार्ड होल्डर हो, आपके पास कनाडा विजिटर वीज़ा था पिछले 10 साल में, आपके पास US का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, आप कनाडा एयर से ट्रैवल कर रहे हो, जो भी है आपका इन हिसाब से वो आप इन्फॉर्मेशन आप उसको दे दो। और फिर नेक्स्ट चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करके। अब आपका जन्म जिस देश में हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है, आप अपने हिसाब से दोगे। शहर का या टाउन जो भी है, तो ये आपके पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट में रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आप देना। कि आपके पास एक से ज़्यादा कंट्री की सिटीजनशिप है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अब पूछे आपने जैसे एक सिटीजनशिप के लिए कंट्री सेलेक्ट की, पूछे कि आप कब से हो, अब आप बर्थ का आपने सेलेक्ट किया तो आपका बर्थ डेट ऑटो पॉपुलेट हो गया। नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट है तो आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, मैं नो करके चला जाऊंगा। अगर आपके पास है तो दीजिए। मैंने जब पहली बार कनाडा वीज़ा अप्लाई किया था तो अपना इंडिया का पैन कार्ड दिया था और मेरा एप्लीकेशन बहुत आराम से एक्सेप्ट हुआ था। उन दिनों आधार कार्ड नहीं होता था। आपका कोई और नाम इस्तेमाल किया है? मैंने नो किया।
ये मैंने कुछ लगता गलत दबा दिया। ठीक है, कैंसिल बटन करना है 7 कंटिन्यू पे। वो हाँ, मैंने शायद को गलत बटन दबा दिया था। ठीक है, अब आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, आप अपने हिसाब से दे दीजिए जो आपका है, जहाँ पर आप रह रहे हो। मैं तो सैंपल डाल देता हूँ। फिर पूछा था मेलिंग एड्रेस सेम है, वो भी आपको देना है। करंट कंट्री और टेरिटरी, अभी आपको जहाँ देश में रह रहे हो वो डालना है, और पिछले 5 सालों में किसी भी और कंट्री में जहाँ पर आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हो वो डालना है। तो जैसा जैसा आपके हिसाब से एप्लीकेबल हो। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, और आपको उस हिसाब से देना है। अगर आप वहीं रह रहे हो तो ये चेक बॉक्स चेक कर लोगे, और यहाँ पर बर्थ से हो तो आप बर्थ डाल देना, जो भी है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। आपको एडिट करना आप एडिट कर सकते हो, डिलीट करना कर सकते हो, बहुत है। बायोमेट्रिक्स के बारे में पूछे गया हो कि आपने 10 साल में बायोमेट्रिक्स दिए हो किसी हो विजिटर वीज़ा ये सब के लिए। मैंने नो किया, तो इसका मतलब आपको बायोमेट्रिक लगेगा, तो आपके हिसाब से। अगर आप अब देखिए, आपसे स्टडी परमिट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो वो लिखे, और उसके वहाँ के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर डालने हैं। स्टडी कौन से करोगे, DLI, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाती है उस हिसाब से। तो मैं सैंपल देके अगला पेज में आपको ले चलता हूँ। एड्रेस वगैरह सब इसमें पूछे जाएंगे। ये देखिए, अभी भी डाल ही जा रहे हैं। स्टडी की डिटेल भी, आप कितना पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, वो सब कुछ। मैं सारे के सारे सैंपल दे रहा हूँ दोस्तों, आपको अपने हिसाब से देने हैं। कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ट्यूशन फ़ी कितना आप भरोगे वो। कैसे पे करोगे, उस हिसाब से। आपको सपोर्ट मिल रही है कितनी, उस हिसाब से आपको देना है। तो मैं सारे में सैंपल डाल के अगला पेज पे चलता हूँ। आपको को वर्क परमिट के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने नो किया, अगर है तो यस कर देना आप। आपको GIC है इतना, ट्यूशन फ़ी पे किया पहले साल का, आपको पिछले 12 महीने में मेडिकल एग्ज़ाम हुआ है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। अब आपका पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पूछे जा रहे हैं नीचे। फिर वर्क एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में भी क्वेश्चन है। हाँ, अब आपसे पूछा कि आपने जैसे पोस्ट सेकेंडरी जो भी कंप्लीट किया उसका डिटेल्स डालो। तो मैं ये भी सैंपल देके आगे जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग वर्क हिस्ट्री एंटर करेंगे। वर्क हिस्ट्री के बारे में पूछी गई है, और आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ 18 साल से किए हैं। इसमें आपको वो जो एजुकेशन या मिलिट्री वगैरह ऊपर में जो आपने डिटेल दी है वो नहीं डालनी है। देखिए वहाँ नीचे में डिटेल दी गई है, तो इस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया दोबारा। तो ये आपको देखना कि गैप्स भी नहीं होने चाहिए। गैप्स रहने से फिर वो आपको नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। जब आप ये पूरा कर लोगे आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। तो ये सब पूरा करके वर्क हिस्ट्री ये सब डालकर सैंपल हम अगले पेज पे गए। अब 5 साल में आपने कंट्री करेक्ट कोई जहाँ ट्रैवल किया है, जहाँ कर आप
सिटीजन हो या उन कंट्रीज़ को छोड़ के जहाँ के आप सिटीजन हो या करेंटली रह रहे हो, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अभी आपके कनाडा के स्टे के बारे में पूछा है कि आपने विदाउट वैलिडेशन ऑथराइजेशन रहे हो, आपको वीज़ा, वर्क परमिट या कुछ भी रिफ्यूज़ किया गया, किसी दूसरे कंट्री के लिए एंट्री डिनाई की गई है या छोड़ के जाने का ऑर्डर दिया गया है, वो सब आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। क्राइम के बारे में पूछा गया रहा है, तो बहुत केयरफुली आंसर करना है दोस्तों। मैंने नो कर दिया, बट आप सबको पढ़ के अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको भी बहुत केयरफुली आपको आंसर करने हैं, गलती की कोई चांस नहीं होनी चाहिए इसमें भी। मेडिकल हिस्ट्री बारे में पूछा जा रहा है। अभी देखिए और सारे भी टैब्स हैं। ऑफ कोर्स मैं फ़ी तक तो जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना अच्छे से मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ। अब आपकी फैमिली के बारे में पूछे जा रहे हैं, पेरेंट्स के बारे में पूछे जाएंगे। देखिए अगर आपको पता नहीं पेरेंट्स कौन है तो उसके लिए भी है। तो आपका रिलेशनशिप, मदर फादर, ऑफ कोर्स पेरेंट्स के पूछे जा रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, नेम डिटेल्स, ये सब तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आसानी से फिलअप कर सकते हैं खुद ही। और ये सारे सैम्पल वैल्यूज़ हैं, और फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे खुद से ही जा सकते हैं। जब ये पूरा हो जाए फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। अभी तो जैसे मदर का डिटेल डाला जा रहा है, तो आपने देख ही लिया दोस्तों प्रोसेस कितना सिंपल। सबसे अच्छी बात है बहुत सारे वैलिडेशंस हैं, जिससे कि एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है भाई? मदर टंग। तो जो भी आपका वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको किस में लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो, उससे आप वो आप डाल देना, इंग्लिश, फ्रेंच, बोथ, नीदर, जो भी कौन सी लैंग्वेज में आप उनको चाहोगे कि IRCC आपसे कांटेक्ट करे, वो भी आप सेलेक्ट कर लो। अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, तो ये करके मैं आपको दूसरे स्टेज पे ले जाता हूँ। अब यहाँ फ़ोन नंबर देना है, एक तो देना ही पड़ता है ना दोस्तों, जो भी है उस हिसाब से आपको देना है। डायल कोड आपको पता ही है, IST कोड जो होता है, टेलीफोन नंबर, इस हिसाब से देना है। ये डाल के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समरी आ गई आपकी, लास्ट टैब है भरने वाला। इसके बाद आगे कंफर्म करके इसको आपको डॉक्यूमेंट्स पे जाने हैं। यहाँ पर सारे प्रश्नों के आप उत्तर भी देख सकते हैं, आपको कुछ भी एडिट करना है आप एडिट यहीं से कर सकते हैं। ये सब करके आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा प्रूफ लगेगा, वो सब करके आप फिर आगे बढ़ सकते हो, और अंत में पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद हो। वीडियो देखने धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।